Hello guys, I am an architect Shadab Ahmed and you are watching my YouTube channel Architecture Opinion presented by Pop Arc Designs। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आर्किटेक्चर जॉब से रिलेटेड। इस आर्किटेक्चर जॉब पे मैं पूरी ही एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ पार्ट वाइज, मतलब कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस टाइप से पूरी एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ। और इस सीरीज़ में मैं कवर करूँगा कि आफ्टर आर्किटेक्चर हम कहाँ कहाँ पर जॉब ले सकते हैं, आफ्टर आर्किटेक्चर हम कैसे जॉब को सर्च करें, और आफ्टर आर्किटेक्चर किस तरीके से मेल करना होता है फर्म में या अप्रोच करना होता है ताकि हमारी जल्दी से जल्दी जॉब लग सके या हम फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाए फर्म्स की कि वो हमें जल्दी से हायर कर ले। तो ये पूरे ही बेस्ट तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ इस पूरी वीडियो में, और जो भी इस पूरी ही वीडियो में मैं आपसे नॉलेज शेयर करूँगा ये बियॉन्ड यूट्यूब और बियॉन्ड गूगल है। मतलब कि ये सारे ही डाटा ना ही आपको यूट्यूब पे देखने को मिलने वाले हैं और ना ही गूगल पे, क्योंकि ये मेरे खुद के रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, या आप कह लो मेरे फ्रेंड्स के। मतलब कि मैंने फ्रेंड्स के फ्रेंड से फ्रेंड्स के फ्रेंड या फिर फ्रेंड्स के कलीग, ये जितने भी लोग होते हैं उन सबको ही कॉल करके पहले कंफर्म कर लिया है कि आफ्टर आर्किटेक्चर उन्होंने किस किस फर्म में, किस किस टाइप्स के फर्म में जॉब ली है डायरेक्टली आर्किटेक्चर के डिग्री के बेस पे। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी मिल जाती है क्योंकि ये चीज़ें रियल लाइफ में इंप्लीमेंट हुई हुई हैं। तो यहाँ पर ना ही ये सारी चीज़ें गूगल पे देखने को मिलने वाली है और ना ही ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिलने वाली है। तो इस पार्ट 1 में हम बात करेंगे कि आफ्टर आर्किटेक्चर हम कौन कौन से जॉब में जा सकते हैं या फिर कौन कौन से जॉब रोल को हम पूरा कर सकते हैं। अब वीडियो के मेन कंटेंट पे आने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि पढ़ाई कभी भी हमें किसी चीज़ को लेकर बाउंड नहीं करती है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं, वो ये सोचते हैं कि आफ्टर आर्किटेक्चर हम सिर्फ आर्किटेक्चर फर्म में ही जा सकते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, ये जितने भी मैं आपको टाइप्स बताने वाला हूँ ये कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। मतलब कि एक होता है ना कि आप आर्किटेक्चर में आए हो तो कुछ अल्टरनेटिव भी होंगे, ठीक है। तो अल्टरनेटिव्स नहीं है, ये डायरेक्टली आर्किटेक्चर से रिलेट करता है और हमें इसमें आप कह सकते हो कि आर्किटेक्चर वाले ही काम करने होते हैं, जो हमने आर्किटेक्चर में सीखा होता है वही सारे काम करने होते हैं। कोई अल्टरनेटिव नहीं है जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आते हैं डायरेक्टली वीडियो के मेन कंटेंट पर, समझते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से निश होते हैं। क्योंकि आपको हमेशा कभी भी अपना निश पता होना चाहिए कि आपको कौन से कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पसंद है आर्किटेक्चर को सर्व करना, या फिर सबसे ज़्यादा पसंद है उस टाइप के स्पेसेस को डिज़ाइन करना, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे डिज़ाइनिंग फर्म है, कभी भी आप आर्किटेक्चर फर्म लिख के सर्च मत किया करो, यहाँ पे आप लिखो आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग फर्म। तो यहाँ पे जितने भी फर्म्स होते हैं डिज़ाइन से रिलेटेड, जो डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस करती है, डिज़ाइन के थ्रू अपने बिल्डिंग्स को ज़्यादा अच्छा दिखाती है, तो वो आप वैसे अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है या इस पर्टिकुलर निश में आप जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल से आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग फर्म लिख के सर्च किया करो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लैंडस्केप। ये सारी ही कैटेगरीज़ हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं है कि अगर आप लैंडस्केप फर्म में चले गए तो वहाँ पे और कोई प्रोजेक्ट्स को कैटर नहीं किया जा रहा होगा या और कोई प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए जा रहे होंगे। बिल्कुल बनाए जा रहे होंगे, बट द थिंग इज़ कि मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स जो होंगे ना वो लैंडस्केप को ही कैटर कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप समझो कि आपको लैंडस्केप पे ज़्यादा नॉलेज होने वाली है। तो ये जितने भी मैं आपको फॉर्म्स बताने वाला हूँ ना, तो ये करते सारे ही टाइप्स के कैटेगरी के सारे ही प्रोजेक्ट्स करते हैं, या हो सकता है कि बहुत कम फर्म ऐसे होंगे जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को ही कंप्लीट करती हो। बट द थिंग इज़ कि मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स जो उनके पास होंगे उसमें आपको लैंडस्केप देखने को मिलने वाला है या फिर डिज़ाइनिंग देखने को मिलने वाला है। इन सब टाइप से होता है। तो आपको कभी भी अपना निश पता होना चाहिए कि आपको कौन से टाइप के स्पेसेस को कैटर करना है या किस टाइप का आपको आर्किटेक्ट बनना है। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, वो ये कि आफ्टर आर्किटेक्चर लोग 5-6 साल का जब एक्सपीरियंस ले लेते हैं ना, तो वो एट दी एंड किसी भी स्पेस को बस वो कहते हैं कि हम सारी स्पेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। आपको एक पर्टिकुलर वे पता होना चाहिए, तभी आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती है। ऐसा नहीं कि आपने एक जॉब छोड़ा दूसरा जॉब लिया, अब जब दूसरे से तीसरे में गए तो आपको पता ही नहीं है कि आप किस टाइप के स्पेस को बना सकते हो। बस आपको ये पता है कि हाँ, बस मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मैं 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलाइजेशन किस में है वो मेरे को पता ही नहीं, क्योंकि मैं तो हर टाइप के स्पेस बनाता हूँ। ऐसा नहीं होता, तब आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ती और आप एक अच्छे बेटर एग्जाम्पल नहीं बन पाते हो या एक बेटर एग्जाम्पल नहीं निकल के आते हो, ठीक है। तो कभी भी याद रखना कि अपनी स्पेशलाइजेशन हमेशा चूज़ करना, अपने निश पर ही हमेशा वर्क करना। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर आता है इंटीरियर डिज़ाइन। इंटीरियर डिज़ाइन का फॉर्म आपने नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सस्टेनेबल। फिर एक आता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की तरफ भी आप जा सकते हो, जिसमें कि आपको इंडस्ट्री के प्लम्बिंग्स वो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब आपको डिज़ाइन करनी होती हैं, ठीक है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन फर्म। कंस्ट्रक्शन फर्म की तरफ भी आप जा सकते हो। फिर आता है फर्नीचर। फर्नीचर फर्म की तरफ भी जा सकते हो। फर्नीचर फर्म में सबसे बेटर बात ये होती है कि उनके ही मतलब वो जहाँ पर भी ये फर्म होता है ना, उसके पीछे ही उनका वर्कशॉप भी होता है, या कुछ किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही ना उनका वर्कशॉप भी होता है। तो जैसे ही आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हो फर्नीचर में 3D में, तो उसको आप फॉरनली आपको फिर क्या है वो वर्कशॉप में जाके ना वो रियल में डिज़ाइन करवाना भी होता है, खुद से ही कारपेंटर को बोल के वहाँ पे वर्कशॉप में,
ठीक है। तो उसमें क्या है, आप रियल लाइफ एग्जांपल मतलब रियल लाइफ बनते हुए भी देख पाते हो, तो वो एक काफ़ी बेटर एक अच्छा ऑप्शन रहता था। फर्नीचर डिज़ाइन की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। फिर आता है कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, इसकी तरफ भी आप जा सकते हो। फिर है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इसकी तरफ भी आप जा सकते हो। फिर है बिल्डिंग ऑटोमेशन फर्म्स भी होते हैं, इसमें भी आप जा सकते हो। फिर है रिक्रिएशनल फर्म्स की तरफ भी जा सकते हो। फिर है अर्बन, तो अर्बन में प्लानिंग भी आ जाता है और अर्बन डिज़ाइनिंग भी आ जाता है, तो इन सब फर्म्स में भी जा सकते हो। अब इसमें जो मेनली जो प्रोजेक्ट्स होंगे ना, जो मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे वो अर्बन को ही कैटर कर रहे होंगे। छोटे प्रोजेक्ट्स भी होंगे, ऐसा नहीं छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, बट अर्बन के मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स अर्बन के ही होंगे, ठीक है। फिर आता है हेल्थ केयर, सेम हेल्थ केयर के साथ भी यही है। तो ये जितने भी फॉर्म्स में आपको बता रहा हूँ, बस आप ये समझो कि इनके पास मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है ना वो हेल्थ केयर से रिलेटेड ही आते होंगे। उसके बाद आ जाता है फोटोग्राफी की तरफ भी आप जा सकते हो, क्योंकि जितने भी आप आर्किटेक्चर स्पेसेस को जब आप क्रिएट कर लेते हो तो उनकी कोई तो फोटो लेता होगा ना, जिसको कि आप गूगल इमेजेस पे, पिनिंटरेस्ट पे और उनकी ही वेबसाइट पे देखते हो जिन्होंने डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो उनकी वेबसाइट पे कैसे आता है, किसने वो फोटोज़ लिए, उतना प्रोफेशनली किसने फोटो लिए, तो ऑफकोर्स वो आर्किटेक्चर को कैटर करने वाले फोटोग्राफीज अलग होते हैं। तो इसकी फर्म्स की तरफ भी आप जा सकते हो, ठीक है। इंडिया में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बट है, एग्जिस्ट तो करता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोफेसर, मतलब फैकल्टी बनना, तो वो भी आप बन सकते हो, ठीक है। फिर आता है आर्टिस्ट की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है सेट डिज़ाइनिंग भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी नेम और फेम देखने को भी मिल जाता है और बहुत अच्छी पे स्केल भी देखने को मिल जाती है। बट ये है कि ये टियर 1 टाइप की सिटीज़ में ही होता है, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और मेनली आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। तो सेट डिज़ाइनिंग की तरफ भी आप जा सकते हो। उसके बाद है ग्राफिक डिज़ाइन, फिर आता है डिजिटल डिज़ाइन, फिर है अर्बन डिज़ाइन, रिटेल डिज़ाइन, उसके बाद है बिल्डिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन, ठीक है, कि बिल्डिंग के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी डिज़ाइन करना होता है, उसको भी आप जा सकते हो। उसके बाद है लाइफस्टाइल एंड एसेसरीज डिज़ाइन, इनकी तरफ भी आप जा सकते हो। फिर आता है गेम डिज़ाइनर की तरफ भी जा सकते हो, जिसमें जो आप पीछे जो बैकग्राउंड या एनवायरनमेंट देखते हो ना, वो भी एक आर्किटेक्ट ही डिज़ाइन कर सकता है, मतलब उस जॉब रोल को एक आर्किटेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आर्किटेक्ट भी करता है उस जॉब रोल को, और ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि गए हैं, ठीक है, जिन्होंने मतलब कि एनिमेशन भी किया था, उसके बाद उन्होंने आर्किटेक्चर भी किया जैसे कि मैंने किया है, और उसके बाद वो गेम डिज़ाइनिंग की तरफ गए। लेकिन वहाँ पर मेनली जो है उनको आर्किटेक्चर के बेस पर ही लगा है, ऐसा नहीं है कि उनका एनिमेशन से कुछ लेना देना था। हाँ, बस ये था कि हाँ, उनको वो 3D सॉफ्टवेयर्स आते थे, वो गेम डिज़ाइनिंग वाले सॉफ्टवेयर्स आते थे, तो इसलिए उनको एक बेनिफिट रहा उस जगह पर, ठीक है, उनका पॉजिटिव साइड था, बस ये था। उसके बाद आप जा सकते हो पैरामेट्रिक डिज़ाइन की तरफ भी जा सकते हो, जिसमें कि मेनली बिम पे काम करना होता है, ठीक है, और इसमें आपको वो ग्रास हॉपर, राइनो जैसे सॉफ्टवेयर पे वर्क करना होता है, तो इनकी तरफ भी आप जा सकते हो। बाकी यहाँ पे जो 4 आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं वो ये है कि ये एक्सरसाइज आपकी है। अगर आपको और भी ज़्यादा है, मतलब और भी होते हैं, कम से कम नहीं भी तो 5-6 और आर्किटेक्चर टाइप के फॉर्म होते हैं, तो ये एक्सरसाइज आपकी है कि आप सर्च करो और कमेंट डाउन करो अगर आपको मिलता है तो। नहीं तो फिर मैं तो एक टाइम के बाद रिवील कर ही दूंगा कि हाँ कौन कौन से और फॉर्म्स होते हैं इसके अलावा भी, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। और ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि इसमें डायरेक्ट आर्किटेक्चर करने के बाद आप इन जॉब रोल को प्ले कर सकते हो, मतलब इन जॉब रोल में आप मतलब अपने जॉब देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, ऐसा नहीं है कि आर्किटेक्चर करने के बाद सिर्फ आर्किटेक्चर फॉर्म सर्च करो और फिर कहो कि जॉब नहीं है या फिर आर्किटेक्चर एक डाइंग प्रोफेशन है, ऐसा नहीं है। आपको नॉलेज थोड़ी सी कम है या आपको पूरी नॉलेज मिल नहीं पाई, या आप समझ लो कि बस मेरे ही थ्रू आपको पता चलना था तो वो चीज़ आपको पता चल गई है, तो कुछ भी समझ लो। बट द थिंग इज़ कि आर्किटेक्चर के बाद बहुत स्कोप होता है, बहुत। समझो आप आर्किटेक्चर के बाद जितनी भी चीज़ें डिज़ाइन करने वाली होते हैं ना, आप सब कुछ डिज़ाइन कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, बहुत ही ज़्यादा वाइड कोर्स है, इस चीज़ को हमेशा से याद रखना। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली है तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक चीज़ याद रखिए कि इसका जो पार्ट 2 आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आर्किटेक्चर फॉर्म, इन टाइप्स के जो आर्किटेक्चर फॉर्म होते हैं उनको कैसे सर्च करते हैं। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाके टाइप कर देते हैं कि टॉप 10 इन दिल्ली, टॉप 20 इन दिल्ली या बैंगलोर में, या फिर टॉप 10 भी नहीं लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि आर्किटेक्चर फॉर्म इन दिल्ली। तो ये सब भी ऐसे सर्च नहीं करना होता है, उसका भी मैं आपको एक बेटर वर्जन बताऊँगा, तो वो पार्ट 2 में आने वाला है, तो ज़रूर से पार्ट 2 को भी देखिएगा। थैंक यू।